अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मिर्ज़ा नुमैर अहमद बेग और आप देख रहे हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। अलग इस वजह से है क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हैं कि संदीप मशवारी हैं। ये एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, इनको तकरीबन सभी लोग जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देता हूँ। एक बहुत अच्छे स्पीकर हैं, इंडिया के, बहुत मशहूर है और इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। तो इनका चैनल क्यों बंद होने वाला है और या इनका चैनल क्यों बंद हो जाएगा? होना तो नहीं चाहिए, ऐसे बहुत अच्छा चैनल है इनका, मगर टेक्निकल एनालिसिस जो हमारे कहते हैं वो यही है। तो मैं शुरू करता हूँ, आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि क्यों आपका चैनल बंद हो सकता है। संदीप महेश्वरी के हैं, महेश्वरी हैं इनका नाम पूरा। संदीप महेश्वरी साहब के हैं 25.8 मिलियन सब्सक्राइबर, जो कि बहुत होते हैं और इनकी वीडियोस भी इस हिसाब से बहुत होंगी। आपको आगे लेके चलता हूँ। ओके, टेक्निकल एनालिसिस क्या है? टेक्निकल एनालिसिस ये हमारे हैं डॉक्टर इसरार अहमद साहब। ये इस्लामिक स्कॉलर थे, इनका इंतकाल हो गया था। उनके इंतकाल के बाद इनकी वीडियो किसी ने, इन्हीं की तंजीम इस्लामी वालों ने डाली और इनके 2.9 मिलियन थे सब्सक्राइबर। ये बात याद रखिएगा, सिर्फ 2.9 मिलियन सब्सक्राइबर थे, क्योंकि संदीप के तो बहुत ज़्यादा हैं, संदीप महेश्वरी साहब के। और ये 2.9 मिलियन इनके हैं डॉक्टर इसरार साहब के। ये पूरे दुनिया में हर जगह से देखे जा सकते थे इनके चैनल में, और संदीप महेश्वरी के चैनल में सिर्फ एक ही फ़र्क है, और वो फ़र्क ये कि दोनों मोनेटाइज नहीं थे। ओके, मोनेटाइज नहीं थे तो उस वजह से पैसे नहीं बनते थे, ना ये खुद लेते थे पैसे तंजीम इस्लामी वाले, ना संदीप साहब लेते हैं पैसे। तो प्रॉब्लम किसको है? यूट्यूब ने क्यों इनको टर्मिनेटेड कर दिया? तो मैं आपको बताता हूँ। ये है 2.9 मिलियन इनके सब्सक्राइबर, और व्यूज़ तो आप देख ही रहे हैं, पता नहीं कितने सारे, 351.2 मिलियन। ओके, जो यूट्यूब की आमदनी है 1 मिलियन के ऊपर, जो यूट्यूब पे लोग कमा सकते हैं जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, तकरीबन है, ये कितनी है, 60,000 समथिंग है पर ईयर है, डॉलर। अच्छी खासी है, ठीक है। 60,000 पर डॉलर, 60,000 पर ईयर डॉलर है, और शायद इससे भी कहीं ज़्यादा है। यूट्यूब कैसे कमाता है? ओके, यूट्यूब जो है उसकी, ये जो रेड कलर के अंदर मैंने लिखा हुआ है, यूट्यूब मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू इज एडवर्टाइजिंग। उसका जो मेन रेवेन्यू है ना, सब्सक्राइबर और दूसरे मॉड्यूल और भी हैं, प्रीमियम श्रीमियम, मगर जो सबसे मेन उसका मॉड्यूल है वो ये है कि अगर आपको मोनेटाइज नहीं करना चैनल, आपको नहीं कमाना, तो आप ना कमाओ। आप नहीं कमाओगे तो यूट्यूब के भी पैसे नहीं बनेंगे। ओके, अब आप देख रहे हैं कि 2 मिलियन डॉक्टर सरा साहब के थे, तो उनकी कितनी वीडियोस होंगी, और 25 मिलियन के करीब हमारे संदीप महेश्वरी साहब के हैं, और उनकी कितनी वीडियोस होंगी, और वो सारी वीडियोस यूट्यूब के सर्वर पे होंगी। होंगी क्या, बल्कि हैं, यूट्यूब के सर्वर पर हैं। और जो कैपेसिटी उन्होंने ऑक्यूपाइड की हुई है, जो जगह रिजर्व की हुई है, उसकी पावर कंजम्पशन, उसके रेडिडेंसी मतलब कि अगर एक सर्वर डाउन हो जाए तो दूसरे सर्वर पे वो सारा डेटा अवेलेबल हो, और दूसरा डाउन हो जाए तो तीसरे पे हो। तो ये सब चीज़ें कॉस्ट करती हैं, और चीज़ें ऑनलाइन चलती रहें, क्योंकि जब भी हम यूट्यूब पे आते हैं हमें 24 आवर्स हमेशा यूट्यूब ऑन ही मिलता है, जब भी जाए हम चला लेते हैं। तो अगर यूट्यूब नहीं कमाएगा तो वो आपकी किसी भी चैनल को टर्मिनेट कर सकता है। डॉक्टर इसरार साहब का चैनल क्यों, उसकी थ्योरीज बहुत हैं, मगर जो और लोग कहते हैं कि किसी, जो बेसिकली उसकी जो वजह है, वो उसकी वजह यही है कि वो मोनेटाइज नहीं था। अगर वो मोनेटाइज होता तो इतनी आसानी से बंद नहीं होता, आसानी से बंद नहीं होता, मुश्किल से बंद हो सकता था, मगर आसानी से बंद नहीं होता। हुआ ये कि किसी ने उनकी कोई वीडियो देखी, और वो वीडियो देख के
उसने कुछ शूट आउट कर दिया या पता नहीं कुछ इस तरीके से करा, तो बस उसने बोल दिया कि मैं डॉक्टर शाह साहब की वीडियोस देखता था, तो बस इसलिए। तो उसके ऊपर लोगों ने कुछ लोग पीछे पड़ गए कि भाई ये तो जो पसंद नहीं करते होंगे डॉक्टर शाह साहब को, तो जब उन्होंने जो उनके पीछे पड़ गए तो उन्होंने यूट्यूब पे आके उसका बताया कि भाई ये कि इस तरीके से, ये इस तरीके से। जबकि सबको सब जानते हैं कि किसी की वीडियोस देख के किसी को कोई ऐसा ना कोई उसको मैजिक थोड़ी कर दिया था भाई। और या कोई और अटेम्प्ट कर लेता है और किसी भी वीडियो को वो बना देता है कि भाई मैं इससे परेशान हो गया कुछ भी। ओके, कल को कोई उठता है संदीप की संदीप महेश्वरी साहब की किसी भी वीडियो को के बारे में कुछ भी कह देता है, और या उनके चैनल के ऊपर जहाँ जहाँ पे 25 मिलियन इनके फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर है, वहाँ पे कुछ हेटर्स भी होंगे, और हेटर्स कुछ क्रिएट करते हैं कि भाई ये चीज़ इनकी सही नहीं है, इनको बंद का चैनल टर्मिनेट किया जाए। ओके, टेक्निकल वजह मैं आपको सिंपल सी बताता हूँ। उसकी टेक्निकल वजह ये कि मिसाल के तौर पे अगर मेरा कोई होटल है और मैं उसमें किसी अपने दोस्त को कहता हूँ, मेरे किसी जानने वाले को कहता हूँ आप आइए मेरे होटल में रहिए, और जो भी आपके मामला थे आप कीजिए, जो भी आपको अपना लेक्चर वेक्चर देना दीजिए। अब उनके 25 मिलियन, चले 25 मिलियन तो छोड़े, उनके डेली के 10,000 लोग आ रहे हैं मेरे होटल में और बैठ रहे हैं, और पैसे मुझे प्रॉफिट कुछ हो नहीं रहा, और जो दूसरे मेरे होटल्स की होटल में रश ज़्यादा है और सेल कुछ भी नहीं हुई। तो मैं तो किसी भी कंप्लेन का इंतज़ार करूँगा ना कि कोई एक कंप्लेन करे, मैं इंसाफ को फारिग करूँ, मैं कहूँगा भाई आपकी बड़ी मेहरबानी, आप कहीं और जगह तलाश करो भाई, क्योंकि आपकी वजह से मैंने आपको फ्री में दिया था, आपकी इतनी इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं, उसकी वजह से तो मेरा मेन होटल ही पूरा चौक रहता है, और जो मेरी मेन आमदनी है वही पूरी नहीं हो पा रही। तो मैं किसी भी हीले बहाने से, हीले बहाने मतलब ये उर्दू का वर्ड है, हीले बहाने मतलब कि किसी भी बहाने से अपने दोस्त को कहूँगा भाई आप मेहरबानी करो मेरे होटल से निकल जाओ, या मैं कहीं और जगह देता हूँ, या कहीं पे भी जाओगे मेरा बहुत करीब है उससे, वरना तो भगा दूंगा। आप भी यही करोगे, मैं भी यही करूँगा। संदीप साहब भी अपने ऑफिस में कोई ऐसा बंदा नहीं रखेंगे जो उनके ऊपर बोझ हो। तो यूट्यूब के ऊपर अगर आप बोझ बनोगे तो वो भी आपको फारिग करेगा, आपका चैनल टर्मिनेट करने के बहाने ढूंढेगा। और आप अगर आप उनके लिए कमा के उनको दे रहे होगे लाखों डॉलर, तो फिर वो सोचेगा, कहेगा भाई ये तो इससे से तो मेरी इनकम जनरेट होती है, चाहे कंटेंट आपका जैसा भी हो, उसको उसको यूट्यूब को कंटेंट से ऐसा कोई आपके खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहने का मकसद ये कि संदीप साहब आप अपने टेक्निकल एनालिसिस वालों को बोलिए कि ज़रा सा इस पे करें, रिव्यू करें, देखें चीज़ें कि किस तरीके से आपका चैनल की वीडियोस रहें और प्रॉपर वे में रहें। और मैंने आपकी वेबसाइट पे भी जाके देखा था, वहाँ पे भी आपकी वेबसाइट पे डेटा नहीं है, सारा डेटा आपकी यूट्यूब पे ही है। तो क्योंकि डेटा ज़्यादा होगा डेफिनेटली, तो स्पेस भी ज़्यादा होगी, तो ज़ाहिर सी बात है उसका खर्चा भी होगा। तो मेरी ये राय है कि आप अपने चैनल को मोनेटाइज कराएं, उससे जो पैसे आ रहे हैं आप अपनी वेबसाइट डेवलप करवाएं, जो कि डेवलप हुई हुई है। डेटा आप अपनी इस वेबसाइट पे भी रखें पैरेलल, ताकि अगर कल कलाओं को आपका डेटा यूट्यूब से डिलीट होता है और लोगों को आसानी रहे। जैसे हम लोग तो हम जानते हैं अगर आपका डेटा यूट्यूब से डिलीट भी कर दिया जाएगा, चैनल टर्मिनेट भी कर दिया जाएगा, तो हम आपकी वेबसाइट से आके देख लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।